नमस्कार। मैं नित्य कर्म पूजा प्रकाश चैनल के माध्यम से आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा कथा का श्रवण किया जाता है, वह पाठन भी किया जाता है। भगवान विष्णु का पंचोपचार पूजन करें तथा कथा सुनें। आप मेरे इस वीडियो को चलाकर रख लें और विधिवत पूजन संपन्न करें तथा पूजन का प्रसार भी करें शेयर के माध्यम से। पूजन हेतु 5 उपचार: गंध मतलब चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इन पांच उपचारों से भगवान विष्णु की पूजा करें। अनिवार्य तुलसी दल और तुलसी मंजरी। स्नान हेतु गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल तथा पंचामृत। एकादशी में सालग्राम शिला पूजन उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह विष्णु का ही रूप है। सर्वप्रथम पूजन सामग्री स्वयं व आसन को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। पाटे पर एक कलश की स्थापना करें। उस कलश पर अन्न से भरा पात्र रखें। उसके ऊपर अखंड दीप रखें। पूजन आरंभ से पूर्व से जलाकर रख लें। यह पूजा संपूर्ण होने तक जलता रहना चाहिए। अब आप हाथ में अक्षत ले लें और गणेश जी का ध्यान करें। हे रंब महेश पुत्र, समस्त विघ्नौघ विनाश दक्ष, मांगल्य पूजा प्रथम प्रधान, ग्रहण पूजां भगवन् नमस्ते। ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। गणपतिमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि च। अब हाथ के पुष्प भगवान गणेश पर चढ़ा दें। इसके पश्चात पुनः पुष्प ले लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नमो अस्तुर्नन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ध्यान के लिए पुष्प समर्पित करें। अब आप आसन के लिए भगवान को पुनः पुष्प हाथ में लेकर निवेदन करें। अनेक रत्न संयुक्तं नानामणिगणान्वितं, भावितं हेममयं दिव्यमासनं प्रतिगृहीताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अब आसन के लिए पुष्प समर्पित करें। इसके पश्चात आप शुद्ध जल, जो गंगा जल मिश्रित है, उसको ले लें और उसके पश्चात एक शुद्ध पात्र में कुमकुम से स्वस्तिक बना लें। थाली जैसा पात्र हो, कुमकुम से स्वस्तिक बना लें। उसके ऊपर तुलसी दल रखें। उसके ऊपर भगवान को स्थापित करें और उसके पश्चात उनको स्नान कराएं। मंदाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शुभं, तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। अब स्नान कराने के पश्चात भगवान को आचमन के लिए जल दें। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब इसके पश्चात आप पंचामृत ले लें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल मिला करके पंचामृत का निर्माण कर लें। उसके पश्चात उसी पंचामृत से भगवान का स्नान कराएं। पयोदधि घृतं चैव मधुशर्करायान्वितं, पंचामृतं मया नीतं स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम पंचनद्या सरस्वतीमपि यन्ति सस्त्रोतसः, सरस्वती तु पंचधा स्वदेशे भवत्सरित्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि।
अब पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात आप शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं। शुद्धं यत्सलिलं दिव्यं गंगाजल समं स्मृतं समर्पितं मया भक्त्या शुद्ध स्नानाय गृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएं। तदंतर आचमनीय जल समर्पित करें। फिर स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर तुलसी दल एवं चंदन के साथ शालिग्राम को किसी सिंहासन आदि में बैठाकर आगे की पूजा करें। अब गंध का मतलब होता है चंदन। आप भगवान शालिग्राम को चंदन अर्पित करें। ओम तम यज्ञं बहिर्षि प्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः तेन देवाजे अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। चंदनम समर्पयामि। अब चंदन समर्पित करने के पश्चात पुष्प ले लें। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि ग्रहाण परमेश्वर। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि। पुष्प और पुष्पमाला जो भी उपलब्ध हो उससे भगवान को अलंकृत करें, सजाएं। इसके पश्चात आप तुलसी पत्र ले लें। ओम यत पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरूपादा उच्येत। तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं भावमोक्षप्रदां तुभ्यमर्पयामि हरिप्रियाम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। तुलसीदलं तुलसी मंजरीं च समर्पयामि। अब आप धूप जला लें। वनस्पतिर्सोद्भूतो गंधाढ्यो गंधे उत्तमः आघ्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। धूपमाघ्रापयामि। अब आप धूप दिखा करके उसको यथास्थान स्थापित कर दें। अब आप दीपक जला लें। दीपक जलाने के पश्चात ओम चंद्रमा मनसो जातश्चो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायते साज्यं च वर्ति संयुक्तं वहिना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। दीपं दर्शयामि। अब आप घृत का दीप भगवान को दिखा दें और दिखाने के पश्चात आप हाथ धो लें। अब उसके बाद जल से भगवान के सामने भोग के निमित्त चारों ओर घेरा बना लें जल से, और उसके बाद वहाँ पर उनको नैवेद्य उनका रख करके निवेदन करें। हाथ जोड़कर निवेदन करें। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्य निवेदन करने के पश्चात पीने के लिए आप जल दें। मध्ये पानीयं जलम समर्पयामि। अब उसके पश्चात आचमन के लिए जल दें। आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब आप ऋतुफल ले लें जो भी उपलब्ध हो। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत् जन्मन् जन्मन्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। अखंड ऋतुफलं समर्पयामि। अब अखंड ऋतुफल समर्पित कर दें। इसके पश्चात दक्षिणा ले लें।
ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाः विशाविधेम। दक्षिणा प्रेम सहिता यथाशक्ति समर्पिता अनंत फलदामे नाम ग्रहण परमेश्वरा। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। अब आप यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा अर्पित करें। इसके पश्चात हाथ में पुष्प ले लें और भगवान का ध्यान करें और कथा सुनें। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, इसे सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसका व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजर्षि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचा। वहाँ मुनि अभी तक नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशलता पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे आए हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अतः इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वरों, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम अपनी प्रजा व सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कथा का सार यह है कि आपने किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए
अपनी किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों के कथनानुसार सत्कर्म करने से बड़ी बड़ी विपदाओं से छुटकारा मिल जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आप हाथ के पुष्प भगवान के सामने अर्पित कर दें। इसके पश्चात आरती जला लें। कदली गर्भ संभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। श्रीमन्नारायणाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मा पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अब आप शंख में जल भरकर भगवान के ऊपर घुमाएं और उसको अपने ऊपर तथा जो भी कथा सुन रहा है कथावाचक उनके ऊपर डाल दें। फिर उस शंख मध्य स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति। अब इसके पश्चात आप हाथ में पुष्प लेकर भगवान से प्रार्थना करें। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत्स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्पांजलिं समर्पयामि। हाथों के पुष्प भगवान को अर्पित कर दें। उसके पश्चात खड़े होकर के भगवान के चारों तरफ यदि स्थान हो तो परिक्रमा करें। यदि स्थान नहीं है तो आप अपने ही स्थान पर परिक्रमा कर लें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। भगवान की प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करें। उसके पश्चात पुनः हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करें। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतादेव प्रसीद परमेश्वर। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। अब आप जो चरणामृत भगवान का नहलाया हुआ रखा है, भगवान का चरणोदक अति पुण्यप्रद कल्याणकारी है। वह सभी पाप तापों का समूल उच्छेद कर देता है। अतः श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजन के अंत में इसे सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिए। उसके पश्चात आप भगवान का जो भी नैवेद्य लगाया है उसको स्वयं लें और उसके पश्चात सभी भक्तजनों में वितरित करें। पूजनान्तरं विष्णोर्पितं तुलसीदलं भक्षयेत् देहशुद्ध्यर्थं चान्द्रायण शताधिकम्। इस प्रकार भगवान के भोग में जो तुलसी दल है उसको भी प्रसाद रूप में ले लेना चाहिए। इस प्रकार आप अब इस वीडियो को खोल करके रख लें और अपनी पूजा विधिवत संपन्न करें तथा पूजन का प्रचार व प्रसार करने के लिए ताकि और लोग भी लाभान्वित हों इसको शेयर करें
सब्सक्राइब करें, और जो भी अशुद्धि हो या जो ना अच्छा लगे उसके बारे में आप कमेंट्स करें। धन्यवाद।